कहानी उस रानी की जिसने अंग्रेजों के सामने सिर झुकाने के बजाय तलवार उठाई। कर्नाटक की धरती की शेरनी की रानी चेन्नम्मा। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आज भी हर दिल में जोश भर देती है। कभी कभी इतिहास अपने पन्नों में ऐसे नाम लिख देता है जो समय बीत जाने पर भी मिटते नहीं, बल्कि हर आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है रानी चेन्नम्मा, किट्टूर की शेरनी। सन 1778 कर्नाटक के बेलगाम जिले के ककती गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया चेन्नम्मा। बचपन से ही वो साधारण बच्ची नहीं थी। जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, वहां वो तलवार चलाना, घोड़ों पर सवारी करना और राज दरबार में जाने की कोशिश करते रहना, क्योंकि वहां की चीजों को जानने में उत्सुकता रखती थी। वो गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, ये लड़की नहीं तूफान है। धूप में चमकते उनके माथे पर साहस की लकीरें साफ दिखती थी। पिता ने उन्हें बचपन से सिखाया, धरती माँ की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। युवा होते ही चेन्नम्मा का हुआ विवाह किट्टूर के राजा मल्लास रजा से। वो अब रानी बन चुकी थी, पर उनके लिए रानी होना कभी केवल सत्ता नहीं था, वो इसे अपना धर्म और सेवा मानती थी। महल में रहते हुए भी उनका मन जनता में बसता था। वो किसानों के घर जाती, स्त्रियों की बातें सुनती और जो गरीब होता उसकी सहायता करती। लेकिन नियत की परीक्षा जल्द आ गई। राजा की मृत्यु हो गई और कुछ वर्षों बाद उनका बेटा भी संसार से चला गया। राज्य उत्तराधिकारी विहीन हो गया, परंतु रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बालक शिवलिंगप्पा को गोद लिया और घोषणा की, यही मेरा पुत्र है और यही किट्टूर का उत्तराधिकारी होगा। पर अंग्रेजों को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि अब वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की नीति लागू कर चुके थे, जिनके अनुसार अगर किसी राजा का असली बेटा नहीं है तो उसका राज अंग्रेज सरकार का होगा। अंग्रेज अधिकारी सेंट जॉन थैकरे ने रानी को पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि किट्टूर अब ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनेगा। रानी ने पत्र पढ़ा और शांत पर दृढ़ आवाज में बोली, किट्टूर मेरा घर है, इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। अंग्रेजों को मेरे प्राण चाहिए तो ले लें, पर मैं अपनी धरती नहीं दूंगी। फिर क्या था, अंग्रेजों ने किट्टूर पर आक्रमण कर दिया। रानी ने किले के ऊपर झंडा फहराया और अपने सैनिकों को पुकारा, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी धरती की इज्जत बचाएं। उन्होंने खुद कवच पहना, सिर पर पगड़ी बांधी, हाथ में तलवार ली और घोड़े पर सवार हो गई। रानी के साथ गांव की स्त्रियां भी आगे आईं। कुछ ने भोजन बनाया, कुछ ने सैनिकों को जल दिया और कुछ खुद हथियार उठाकर खड़ी हो गई। पूरा किट्टूर एक परिवार बन गया था, जो अपनी माँ की गोद की रक्षा के लिए तैयार था। युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ थे अंग्रेजों के तोप और बंदूकें और दूसरी ओर रानी की तलवार और जनता का विश्वास। रानी ने घोड़ों पर बैठकर रणभूमि में प्रवेश किया। उनके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा धूल से सना था, पर आंखों में आग जल रही थी। वह सैनिकों से बोली, याद रखो, ये लड़ाई केवल किट्टूर की नहीं, ये हमारी आत्मा, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। तोपें गरजी, तलवारें टकराई, धूल और धुआं आसमान तक छा गया। रानी ने अपनी तलवार से अंग्रेज अफसरों को पीछे ढकेल दिया। कई ब्रिटिश सैनिक भाग खड़े हुए। किट्टूर की धरती पर पहली बार विदेशी सेना को हार का स्वाद मिला। लेकिन अंग्रेजों ने चाल चली। उन्होंने युद्ध विराम का बहाना बनाकर रानी के सेनापति को धोखे से पकड़ लिया और फिर रानी को भी बंदी बना लिया गया। उन्हें बेलहोंगल की जेल में कैद कर दिया गया। कहते हैं वो जेल की अंधेरी कोठरी में भी सिर ऊंचा रखती थी। जब कोई सैनिक उन्हें देखकर झुकता, वो कहती, माथा झुकना है तो मातृभूमि के आगे झुकाओ, किसी अत्याचारी के आगे नहीं। सन 1829 में रानी चेन्नम्मा ने उसी जेल में अपनी अंतिम सांस ली, पर वो हार कर नहीं मरी, वो अमर होकर गई, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया था कि एक अकेली स्त्री भी अगर सच्चे साहस से उठ खड़ी हो तो साम्राज्य की नींव हिला सकती है। आज भी कर्नाटक की हवा जब चलती है तो लगता है जैसे कोई कह रहा हो, जय किट्टूर रानी चेन्नम्मा। उनकी मूर्ति के सामने जब दीप जलता है तो वो केवल एक लौ नहीं,
बल्कि भारत की नारी शक्ति का प्रतीक है। रानी चेन्नम्मा ने इतिहास नहीं लिखा, उन्होंने इतिहास बनाया है। हम रानी चेन्नम्मा के लिए एक लाइन पेश करना चाहेंगे। जो मिट्टी के लिए जिए वो कभी मरता नहीं, जो मिट्टी के लिए जिए वो कभी मरता नहीं। रानी चेन्नम्मा आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। जय किट्टूर रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा की कहानी सिर्फ इतिहास की एक गाथा नहीं है, ये उस औरत की पहचान है जिसने अन्याय के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। जब पूरा देश खामोश था तब किट्टूर की ये रानी गरजी थी। हम गुलाम नहीं, आज़ाद पैदा हुए थे। उनकी तलवार भले ही मौन हो गई, लेकिन उनका साहस आज भी हर हिंदुस्तान के दिल में जिंदा है। अगर आपको भी रानी चेन्नम्मा की ये कहानी गर्व से भर देती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय वीरांगना रानी चेन्नम्मा।